You can find all kinds of themes merch on beautifulhalo.com. We have anime, comic, game, memes, and many other themes merch. Check the link in the description and find your favorite hoodies and tees now. हम सब जानते हैं कि कभी मल्टीवर्स में 18 यूनिवर्सेस हुआ करते थे, जिनमें से 6 को ज़ेनोसामा ने इरेज कर दिया था। और बहुत लंबे वक्त से ये सवाल हमारे बीच बन के रहा है कि आखिर उन 6 यूनिवर्सेस के एंजल्स के साथ क्या हुआ। और ड्रैगन बॉल सुपर के लेटेस्ट चैप्टर 52 ने फिर से इस सवाल पर रोशनी डाल दी है। हेलो दोस्तों, मैं हूं नेगस और आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है, तो इसे आखिर तक पूरा पक्का देखना। ड्रैगन बॉल सुपर के चैप्टर 52 में मीरस गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लिए ट्रेनिंग दे रहा है, और जिस एटीट्यूड के साथ मीरस ऐसा कर रहा है वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है भाइयों। ये थ्योरी बहुत पॉपुलर होती जा रही है कि मे बी मीरस एक एंजल है, ग्रैंड प्रीस्ट का ही एक बेटा है, और या फिर ग्रैंड प्रीस्ट खुद ही मीरस है। तो जब गोकू के हमले मीरस पर काम नहीं कर पा रहे थे, तब मीरस गोकू को फर्क बताता है सुपर सैयन और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बीच। मीरस अच्छे से समझता है कि गोकू के लिए सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और क्यों वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में टैप नहीं कर पा रहा है। गोकू ने मीरस पर बहुत हमले किए, लेकिन मीरस ने हर एक वार को डॉज किया। तो कहीं दोस्तों मीरस कोई एंजल तो नहीं है? ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स मैं आप सबके सामने लाने वाला हूं जो कि इस बात को सपोर्ट करेंगे कि मीरस शायद से कोई एंजल है, या फिर ग्रैंड प्रीस्ट का कोई बेटा है, और या फिर ग्रैंड प्रीस्ट खुद ही मीरस है। सबसे पहला पॉइंट ये भाइयों की मीरस की स्किन का कलर टोन बिल्कुल ग्रैंड प्रीस्ट और विस और बाकी सब एंजल्स जैसा है। अगर आप सब ध्यान दें तो समझ जाएंगे कि मीरस जिस रेस या स्पीशी का है वो बिल्कुल बाकी एंजल्स जैसी ही है। दूसरा पॉइंट ये भाइयों की मीरस के बाल बिल्कुल ग्रैंड प्रीस्ट और बाकी एंजल्स जैसे हैं। मास्टर मीडिया ने अपनी वीडियो में ये कमाल का एक्सपेरिमेंट सबके सामने किया था। यहाँ अगर हम मीरस के बालों को ग्रैंड प्रीस्ट के बालों से चेंज कर दें तो मीरस बिल्कुल ग्रैंड प्रीस्ट जैसा ही लग रहा है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रैंड प्रीस्ट खुद मीरस बन के गोकू को ट्रेन करने आए हों। सच्चाई जो भी हो दोस्तों, लेकिन इस हेयर स्टाइल को चेंज करते ही आप भी साफ साफ देख सकते हैं कि मीरस और ग्रैंड प्रीस्ट दोनों एक ही हैं। उसकी आंखों का डिजाइन और पर्सनैलिटी सच में ग्रैंड प्रीस्ट से बहुत ज्यादा मिलती है। और अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। हम जानते हैं कि सभी एंजल्स के पास उनकी एक वैंड होती है। हमने कई बार विस को अपनी वैंड यूज करते हुए भी देखा है, और गोकू को ट्रेन करते हुए भी मीरस के हाथ में एक स्टाफ थी जिसे वो मजे से घुमाकर गोकू के खिलाफ लड़ रहा था। तो अगर मीरस एक एंजल है तो जरूर ये स्टाफ उसकी वही एंजल वैंड होगी। चौथा पॉइंट ये भाइयों की मीरस को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में सब कुछ पता है, और कहीं ना कहीं गोकू को भी इस बात का अंदाजा लग गया था कि मीरस कोई आम बंदा नहीं है। याद करो जब गोकू ने अचानक से मीरस पर पंच किया था और मीरस ने उस पंच को इंस्टिंक्टिवली डॉज कर दिया था। अगर मीरस सच में एक एंजल है तो जाहिर सी बात है कि उसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में सब कुछ पता होगा। बट गोकू ने आखिर ऐसा क्यों किया? आखिर ऐसा कौन सा ख्याल आया गोकू के मन में जिसने उसे मीरस को टेस्ट करने के लिए मजबूर कर दिया? गोकू के मन में मीरस के लिए शक आखिर कब और कैसे सामने आया? तो जवाब हम सबके सामने ही है भाइयों, और वो ये है कि मीरस अभी तक लड़ा ही नहीं है। आप मांगा पढ़ के देख लीजिए, इतने सारे इनकाउंटर्स हुए लेकिन मीरस एक बार भी फिजिकली फुल पोटेंशियल के साथ नहीं लड़ा। बस वो एक गन से ब्लास्ट करता चला गया और खुद पर हो रहे हमलों को डॉज करता गया। लेकिन जिस तरह विस एक एंजल होते हुए कभी नहीं लड़ता, सेम वैसी ही सिमिलैरिटी हमें मीरस के साथ भी देखने को मिली है भाइयों। विस कभी लड़ता नहीं भाइयों। ब्रॉली मूवी में भी विस ने ब्रॉली के हर वार को सिर्फ डॉज किया था, और सेम यही लिमिटेशंस मीरस की तरफ से भी देखने को मिली है। पांचवा पॉइंट ये है भाइयों की मीरस गोकू को हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर जैसी जगह में ट्रेनिंग के लिए ले गया। हम सब जानते हैं कि हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर में बाहर से कोई भी की को सेंस नहीं कर सकता, यानी जब तक गोकू और मीरस इस टाइम चेंबर के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं तब तक कोई भी बाहर वाला इनकी एनर्जी और ताकत को सेंस नहीं कर सकता। और मीरस के अकॉर्डिंग अब टाइम चेंबर के अंदर वो अपनी फुल पावर अनलीश करेगा। और ऐसा कहते वक्त मीरस ने ये जो पोज बनाया है वो बिल्कुल सिमिलर है विस के पोज के, जब वो गोकू को ट्रेनिंग दे रहा था। अब दोनों के फाइटिंग पोज को देखो भाइयों, और उनकी सिमिलैरिटीज को भी। और अब मुझे ये बताओ कि दो अलग अलग इंडिविजुअल्स का फाइटिंग पोज कब सेम हो सकता है? गोकू
गोकू और किरलिन का फाइटिंग स्टांस भी एक जैसा ही है, क्योंकि उनका मास्टर भी एक है। तो मीरस के इस फाइटिंग स्टांस से क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता भाइयों कि मीरस और विस का मास्टर भी एक ही है और वो और कोई नहीं ग्रैंड प्रीस्ट खुद है। और इस फाइटिंग स्टांस के सेम होने का एक और रीजन भी हो सकता है, और वो ये है कि मीरस असल में ग्रैंड प्रीस्ट ही है जो कि अपना भेस बदलकर किसी काम से आए हैं, और इस बात का बस एक ही सबूत है और वो है ये हेयर स्टाइल चेंज करने वाला एक्सपेरिमेंट। हमने ड्रैगन बॉल हीरोज में भी देखा था कि गोकू ग्रैंड प्रीस्ट के अंडर ट्रेन होके उनकी यूनिफॉर्म पहन के बैटलफील्ड में एंट्री मारता है, और इस गोकू को हम ग्रैंड प्रीस्ट गोकू के नाम से जानते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है भाइयों कि हीरोज वालों को आइडिया हो कि ड्रैगन बॉल सुपर की स्टोरी किस डायरेक्शन में जाने वाली है। मे बी उन्हें आइडिया हो कि गोकू जल्द ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ट्रेनिंग ग्रैंड प्रीस्ट से लेने वाला है, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है भाइयों। इतिहास गवाह है कि ड्रैगन बॉल हीरोज में दिखाई गई डिटेल्स एनिमे और मांगा में सच साबित हुई हैं। तो ये कंफर्म तो नहीं है कि मीरस ही ग्रैंड प्रीस्ट है, लेकिन चांसेस हैं भाइयों। मे बी गोकू के कमाल के टैलेंट को देखकर ग्रैंड प्रीस्ट ने सोचा हो कि इसे अब मैं खुद ट्रेन करूंगा। तो मीरस के ग्रैंड प्रीस्ट होने के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना अब मैं दावे से बता सकता हूँ कि मीरस का एंजल्स और ग्रैंड प्रीस्ट से 100% कोई ना कोई लेना देना जरूर है। अब आते हैं 6 पॉइंट पर भाइयों कि अगर मीरस एक एंजल है तो उसके हैलो के साथ क्या हुआ। सभी एंजल्स और ग्रैंड प्रीस्ट की बॉडी में एक हैलो हमेशा होता है, लेकिन मीरस की बॉडी में हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अगर वो सच में ग्रैंड प्रीस्ट या कोई एंजल है तो मे बी वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी को छिपा रहा हो, जिसके लिए उसने गोकू से माफी भी मांगी थी। टाइम चेंबर के अंदर मीरस अपनी आइडेंटिटी और ताकत दोनों गोकू के सामने रिवील कर देगा, और 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद गोकू शायद से परफेक्टली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर दे। मीरस शुरुआत से ही बहुत मिस्टीरियस रहा है। याद है ना कि स्टार्टिंग में कैसे वो वेजिटा के पीछे अचानक से आ गया था। वेजिटा को पता चले बिना मीरस वेजिटा के पीछे एक गन लेकर खड़ा हो गया था। अभी भी मीरस किसी रीजंस की वजह से अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील नहीं कर पा रहा है, और इसलिए दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि मीरस एक फॉलन एंजल हो, एक ऐसा एंजल जो कि अपनी ड्यूटी से आजाद हो चुका हो, या फिर उसने अपनी एंजल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ दिया हो, या फिर वो इरेज्ड हो चुके 6 यूनिवर्सेस में से किसी एक यूनिवर्स का एंजल हो। रियलिटी क्या है वो तो अगले चैप्टर में पता चलेगी भाइयों, लेकिन अगर ये बात सच है कि मीरस का कोई रिलेशन है एंजल्स और ग्रैंड प्रीस्ट से, तब बहुत से सवाल खड़े हो जाएंगे कि मीरस पहले कहां था जब यूनिवर्स में इतने खतरे मंडरा रहे थे। स्टोरी सच में भाइयों एक बेहद इंटरेस्टिंग मोड ले चुकी है। नई सीरीज एनिमे के रूप में जब स्टार्ट होगी तब तहलका मचा देगी। नीचे कमेंट्स में अपने रिव्यूज जरूर शेयर करना, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर इस वीडियो में 2500 लाइक्स आ जाते हैं तो जल्द ही हम एक Q&A सेशन रखेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करना। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।